डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी? लास्ट क्लास में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की थी। किसके लिए? होल नंबर के लिए की थी, इंटीजर के लिए की थी और रैशनल नंबर के लिए की थी। और आज हम करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास में एक नंबर है 2 + 3। इसका रिजल्ट कितना आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 5। फिर मैं क्या करता हूँ, 3 + 2 करता हूँ, तो अब इसका रिजल्ट कितना आएगा? 5। मतलब कि मैंने इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। आगे पीछे लिख सकते हैं, जिसके अंदर देखो हमारे पास में सबसे पहला एग्जांपल है। इन्होंने बताया, देखो यहाँ पर देखिए आप, होल नंबर के बारे में इन्होंने स्टार्ट किया। रिकॉल द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ होल नंबर बाई फिलिंग द फॉलोइंग टेबल, ठीक है ना। इस टेबल को हम फिल करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे कि देखो, फर्स्ट यहाँ पर दे रखा 0 + 7, तो कितना आया? 7। और 7 + 0 भी कितना होता है? 7 होता है। मतलब कि 0 एक बार आगे लिख लिया, फिर पीछे लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे देखो यहाँ पर 2 + 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 + 2, तो आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो इन्होंने ये लिखा है फॉर एनी 2 होल नंबर, फॉर एनी 2 होल नंबर। जैसे कि कोई ए है, कोई बी होल नंबर है, उनको आगे पीछे लिखने से उनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है किसके लिए? एडिशन के लिए, होल नंबर के एडिशन के लिए ये वैलिड है। आगे बात समझे। वैसे हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं होल नंबर की। जैसे कि मेरे पास में एक होल नंबर है 3 - 2, इसका आंसर कितना आएगा? 1, ठीक है। फिर मेरे पास में एक और एग्जाम्पल है, तो फिर मैं लिखता हूँ 2 - 3, कितना आंसर आएगा? -1। तो देखो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। एक बार आ रहा है +1, एक बार आ रहा है -1, बोथ आर डिफरेंट। तो देखो, जो होल नंबर के लिए सब्सट्रैक्शन के अंदर, होल नंबर के भी अंदर सब्सट्रैक्शन है, उसके अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। फिर अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने को लिख रहा हूँ 4 + 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। फिर मैं 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? ये भी 8 आएगा। मतलब कि आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी, होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। फिर हम देखो डिवाइड की बात, जैसे कि मैं डिवाइड कर लेता हूँ 8 / 4, तो आंसर कितना आएगा? 8 / 4 करेंगे तो आएगा 2। फिर मैं करता हूँ 4 / 8, तो आंसर कितना आएगा? हाफ, ठीक है, या 0.5। तो 2 and 1/2, 1/2, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो देखो हमने देखा यहाँ पर लगी, इसके अंदर नहीं लगी, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं लगी, और यहाँ पर भी नहीं लगी, ठीक है। तो हमने होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, और ये कहाँ कहाँ वैलिड हुई आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे, चेक वेदर द कम्यूटेटिव ऑपरेशन होल्ड फॉर नेचुरल नंबर ऑल्सो। क्या ये नेचुरल नंबर के भी लगेगा? बिल्कुल। अगर जो चीज़ होल नंबर के लिए लग रही है वो नेचुरल नंबर के भी लगेगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड चेक द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर इंटीजर। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करते हैं। सपोज मैं एक इंटीजर लेता हूँ 5 + 3 करता हूँ, तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। ये भी एक इंटीजर है। और मैंने 3 + 5 किया, तो ये भी क्या आएगा? इंटीजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर भी होल नंबर का एग्जाम्पल किया था, कुछ नेगेटिव लेके दिखाओ। चलो मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैं पहले लिखता हूँ
दो नंबर है मेरे पास में, एक तो -2 है और एक -3 है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन करता हूँ, तो देखो -2 ऐड -3, ठीक है ना। तो -2 का -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आंसर आएगा -5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, -3 को आगे लिखता हूँ प्लस -2 करता हूँ। अब क्या आएगा देखो, -3 प्लस माइनस माइनस और अब भी क्या आएगा, -5 आ रहा। मतलब कि इंटीजर्स के लिए भी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर वेरिएबल वैलिड है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर। तो जैसे कि देखो 5 माइनस -3, ठीक है ना। तो 5 माइनस -3 देखते क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ये करवा लेता हूँ। सपोज अगर मैं 5 माइनस -3 करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या एक एग्जांपल हो सकता है। मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे कि देखो उन्होंने लिखा 5 माइनस ब्रैकेट -3, तो देखो 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 3, आंसर आया 8। अब मैं क्या करता हूँ, -3 आगे लिखता हूँ, माइनस प्लस 5 करता हूँ, ठीक है। क्या आता है, -3 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये आंसर आया -8। तो देखो एक बार आया 8, एक बार आया -8, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ये दोनों क्या है डिफरेंट वैल्यू। मतलब कि जो इंटीजर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं लगेगी। आगे बात समझ में आके, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ। देखो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल समझो, जैसे कि 2 इंटू -2 है, तो इसका आंसर आएगा -4। अब मैं लगाता हूँ -2 इंटू 2 करूँगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, -4 ही आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये लगे अप्लाई होगी। डिवीजन के अंदर देख लेता हूँ, जैसे कि 4 डिवाइड -4, ठीक है ना। 4 डिवाइड -4, तो आंसर आएगा -1, ठीक है। अब मैं करता हूँ, ठीक है, अब मैं करता हूँ -4 डिवाइड -4, तो -4 डिवाइड 4, तो अब क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो लिखा हुआ है डिवीजन इज नॉट अ कम्यूटेटिव, डिवीजन के अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, है ना। और यहाँ पर आपकी लग रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो, है ना। तो इसका एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है ना। तो हम एक और एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूँ -2 डिवाइड 4, ठीक है। तो मैं -2 डिवाइड 4 करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। अब मैं लिखता हूँ कि 4 डिवाइड -2, तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -2, ठीक है ना। तो ऐसे वाले जो होंगे ना, अगर देखो सेम है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, मेरे इंटीजर की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है पर इनके साइन डिफरेंट है। जब साइन नंबर सेम होंगे और साइन डिफरेंट होंगे उसके अंदर तो ये सेम आंसर देगा। पर क्या होगा, अगर डिफरेंट नंबर के साथ में करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी, ठीक है ना। मेरे को आपको ये वाला एग्जांपल लेके समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफ़ी बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं कि सर देखो इस वाले एग्जाम्पल में तो आई नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। एक्सेप्ट इसके अलावा जितने भी होंगे सेम नंबर के अलावा बाकी सबके अंदर ही क्या होगा, ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं करेगी, सिर्फ इसके अंदर करेगी। आ गई बात समझ में। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपको कि अब हम बात करते हैं कि और भी क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर रैशनल नंबर के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगा, फिर हम कुछ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं।
अब देखो रैशनल नंबर के अंदर क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगे ही नहीं। देखो जैसे कि मैं ये एग्जांपल लेके सॉल्व करवाता हूँ, -2/3 है +5/7 है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 21। 21 को मैंने यहाँ लिखा, 21 को मैंने यहाँ लिखा, ये कट जाएगा 7 टाइम में, ये कट जाएगा 3 टाइम में। 7 2 ज़ा 14, तो मैंने लिख दिया 14, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ लिख दिया मैंने 14 माइनस का प्लस 5 3 ज़ा 15, तो ये लिख दिया 15, तो आएगा 1/21, ठीक है ना। कितना है, 1/21। अब मैं क्या करता हूँ कि जो 5/7 है उसको आगे लिखता हूँ प्लस माइनस ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है। क्या रिजल्ट आता है, तो देखो इनका भी एलसीएम कितना आएगा, 21 है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 21 और यहाँ लिख दिया 21, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से 3 टाइम में, और ये कट जाएगा 7 टाइम में, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 15 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -14। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15 - 14/21, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/21। कितना आ जाएगा, ये और ये वैल्यू सेम है। अगर ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर के अंदर जो एडिशन वाला पोर्शन है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आगे बात समझ में, उसके अंदर क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन करके देखिए, जैसे कि मेरे पास इन्होंने एग्जांपल लिखा, उसी को करवा देता हूँ। 2/3 -5/4, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को मैंने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम। कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। कितना आंसर आएगा, 8 प्लस का है और ये तो आ जाएगा 7 - 7/12, ये आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको उल्टा करता हूँ। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 5/4 था, अब मैं लिखता हूँ 2/3 लिखता हूँ, ठीक है। इनका एलसीएम लेते हैं, 12 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 12 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये कट गया है ना, ये क्या हो गया, कट गया यहाँ से 3 टाइम में, और ये कट गया 4 टाइम में, तो ये हो गया 15 माइनस, और ये कितना आ गया 8। अब इसका आंसर कितना आया, -7/12। डिफरेंट वैल्यू आई है नहीं आई, एक आया 7/12, एक आया -7/12, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, नॉट इक्वल है ना। तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी जो रैशनल नंबर है वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का देखो हमारे पास में एग्जाम्पल है, 7 × 6 करेंगे तो आएगा 42, माइनस का -7 × 6 करेंगे तो माइनस का 42 आएगा, और 3 × 5 करेंगे 15 आएगा। अब क्या कर देते हैं, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -42 आएगा और इसका 15। तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है, ठीक है ना। रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि एक और एग्जांपल देगा, डिवीजन में अंदर, डिवीजन रैशनल नंबर के डिवीजन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है नहीं लगती है, देखो जैसे कि मेरे पास -5/3 है, डिवाइड 3/7 है, तो देखो कभी भी इसको मैं ऐसे लिखूंगा, -5/3 डिवाइड 3/7। अब एक रूल होता है A/B ब्रैकेट C/D, ऐसे है, मतलब फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में कुछ है, तो इसको अपन लिखेंगे A/B इंटू D/C, मतलब नीचे वाला जाकर उल्टा हो जाता है। वैसे इसको क्या लिख दूंगा मैं, -5/3 मल्टीप्लाई 7/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35/9, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा करके देखता हूँ, यहीं पे मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ। मैं करता हूँ 3/7 डिवाइड बाई -5/3, ये करके देखेंगे तो इसको मैं लिख दूंगा 3/7 मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ 3/-7, तो कितना आ जाएगा 9 और -35, तो इसको अपन लेंगे -9/35। तो देखो ये वैल्यू
ध्यान से देखना बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या सेम है? नहीं सेम है। इसका मतलब जो डिवीज़न के अंदर, रैशनल नंबर के डिवीज़न के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, रैशनल नंबर के डिवीज़न के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। हम एक और प्रॉपर्टी की डिस्कस कर लेते फटाफट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या वो देखते पहले। जैसे कि मेरे पास में ऐसे कोई नंबर लिख गए 2 + 3 + 5, तो अब मैं क्या कर लूँ, पहले 2 + 3 का एक पेयर बनाता हूँ और ये 5 ऐसे करता हूँ, तो कितना आएगा 5 + 5 10 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को छोड़ देता हूँ पहले, 3 + 5 का पेयर बनाता हूँ, 3 + 5 का पेयर बनाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8, और इसका भी आंसर कितना आएगा 10। तो देखो मैंने आगे पीछे पेयर बनाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल एडिशन के लिए था, एडिशन में ये एग्जांपल चल जाएगा। आगे बात सुने, अब सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि देखो मेरे पास एक एग्जांपल है -2 -3 -4। मैं क्या करता हूँ, पहले इनको ब्रैकेट में डालता हूँ, तो कितना होगा -2 -3 हो जाएगा -1, है ना, और फिर बच जाएगा मेरे पास में -4, तो इसका आंसर आएगा -5, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये काम करता हूँ, जो 2 आगे उसको छोड़ देता हूँ, मैं इनके पेयर बनाता हूँ, 3 -4 इनके पेयर बनाता हूँ, तो देखो 2 इधर आ जाएगा -1, ठीक है, और -1 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये देगा 3, ठीक है ना। ये कितना देगा 3, तो यहाँ पर आया -5, यहाँ पर 3 आया। तो मतलब कि सब्सट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन के अंदर जो होल नंबर की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी इसके अंदर मैंने है ना होल नंबर का एग्जांपल नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर इंटीजर का एग्जांपल ले लिया, कोई बात नहीं। होल नंबर यही होता है मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर ले लेंगे और कुछ जीरो के साथ में एक्सप्रेशन कर, जैसे कि देखो ये सारे होल नंबर है और इनका पेयर पहले बना है, इनका बता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। इनको पहले पेयर बनाया, फिर बाद में देखो इनको पेयर बनाया आगे वाले को, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आगे बात समझ में, तो ऐसे करके हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, डिवीजन के अंदर लगेगी नहीं लगेगी वो देखते हैं। होल नंबर का, तो होल नंबर का डिवीजन ले लेता हूँ, मतलब जैसे कि 7 / 14 / 2, तो मैं क्या करता हूँ 7 / 14 / 2 है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो 7 / 2, 14 को उससे डिवाइड करेंगे 7, आंसर आएगा 1। अब मैं क्या करता हूँ कि 7 / 14 इसको पहले कर लेता हूँ, फिर डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, तो 7 / 14 करेंगे हाफ आएगा, और हाफ को फिर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। जब मैं हाफ को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये देगा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। तो पहले आया था 1 और अब आया 1/4, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ये दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट वैल्यू। इसका मतलब होल नंबर के अंदर क्या होगा ये नहीं चलेगा। वैसे हम देखेंगे एडिशन के अंदर, इंटीजर के एडिशन करेंगे उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर लगेगी, और डिवीजन के अंदर नहीं लगेगी, ठीक है, डिवीजन के अंदर नहीं लगेगी, ठीक है। चलो ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये सारे क्या गए एग्जाम्पल्स है। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो भी अपन देख लेते हैं। एसोसिएटिव हो गई, कम्यूटेटिव हो गई। अब कुछ नहीं है, अभी तक हमने किसकी देखी थी, सबसे पहले होल नंबर की देखी, फिर इंटीजर की देखी। अब हम क्या देखेंगे रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर के अंदर भी क्या होगा, ये देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क, मतलब कि इनके पेयर आगे पीछे बनाए, पहले देखो इनको पेयर में लिया है ना, तो इसका रिजल्ट इतना आया, फिर इन आगे वालों को पेयर में लिया, ये दूसरे वाला एग्जांपल देखो यहाँ पर, तो इनका रिजल्ट सेम आया। मतलब एडिशन के लिए रैशनल नंबर के अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होगी, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होगी फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, और डिवीजन के लिए नहीं होगी, ठीक है।
तो ये सारी की सारी हमने प्रॉपर्टी समझा दी। अब इससे अगली जो क्लास होगी उसके अंदर क्या करूँगा, एक समराइज करके एक इंडेक्स बना दूंगा जिसके अंदर आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर आपको सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। देखो अभी इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स दे रहा है, तो इसमें देख रहा है रैशनल नंबर और ऊपर देगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के अंदर लग रही थी यस, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं लग रही थी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर लग रही थी और डिवीजन के अंदर नहीं लग रही थी। ठीक है, इंटीजर के अंदर देखो, इंटीजर के अंदर लग रही थी, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं लग रही थी और मल्टीप्लिकेशन लग रही थी और यहाँ पर नहीं लग रही थी। फिर होल नंबर के लिए देखो, होल नंबर के लिए भी यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, होल नंबर के सबसे यहाँ पर भी नहीं लग रही थी और यहाँ पर लग रही थी और यहाँ पर नहीं लग रही थी। ठीक है ना, नेचुरल नंबर के लिए लग रही थी, नहीं लग रही थी और यहाँ पर भी लग रही थी, यहाँ पर नहीं लग रही थी। तो ऐसे करके